क्लास वेलकम बैक ऑन सारंग क्लासेस। 8 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज 8.2 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 8.1 को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। होप वो वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। करते हैं बात 8.2 के। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। So let's start with introduction of exercise 8.2. So student 8.2 है जो हमारी एक्सरसाइज, उसमें हमें समझना है कि हमें मल्टीप्लाई करनी है किनकी, मोनोनोमियल्स की। किसके साथ? मोनोनोमियल्स के साथ। सो मल्टीप्लाई मोनोनोमियल बाय अ मोनोनोमियल। मोनोनोमियल होता है हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन, कोई भी एक एक्सप्रेशन लोगे जिसके अंदर ओनली वन टर्म होंगी, which have only one term, like 4 into x means 4x। अगर हमें लेना है टू मोनोनोमियल्स को, अगर हम टू मोनोनोमियल्स की बात करें मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x इंटू में 3y ऐसा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि 4 इंटू में 3x। 4 3 जा, देखो आपको क्या करना है, नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और जो टर्म है आपको आपके पास उसको अलग से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे x इंटू में y मीन्स 4 3 जा 12, x इंटू वाई एक्स वाई। इधर देखो हमारे पास टर्म ओनली वन है, सो 3 इंटू में 4 x अकेला रहेगा, 4 3 जा 12x, ठीक है। हमें इसी तरीके से इनको सोल्व करना है क्वेश्चंस को जो हम लगाएंगे। आपको करना क्या होगा, वहां पर आपको नंबर्स मीन्स कोई भी, अगर कोई भी नंबर गिवन है आपके पास या कोई भी टर्म गिवन है, कोई भी अगर वेरिएबल को अलग से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जो भी नंबर्स हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई कर लो। सो ये तो बात थी, हमें मल्टीप्लाई करना है मोनोनोमियल्स को, मोनोनोमियल्स के साथ, टू मोनोनोमियल्स के साथ। अगर 3 या उससे ज्यादा हो मोनोनोमियल, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? लाइक देखो एग्जांपल देखो, यहां पर 2x ले लिया हमने, मल्टीप्लाई करनी है इसकी 5y के साथ, मल्टीप्लाई करनी है 7z के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम दो को इकट्ठा कर लेंगे, फिर नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 जा 10, सो 10 x इंटू वाई एक्स वाई। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7z के साथ, 7 10 जा 70 x y z। अगर हमारे पास ऐसा होता समथिंग, मान लो एग्जांपल 2x इंटू में 4x स्क्वायर इंटू में 7z, तो हम 4 पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। अब देखो एक ये x है, ये x स्क्वायर है, x इंटू एक्स एक्स रहेगा। देखो बेस सेम होता, हम मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड कर देते हैं, 2 और 1 3, मल्टीप्लाई कर दो 7z के साथ, 8 7 जा 56, 3 सेम रहेगा और z आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। आप वेरिएबल की अलग से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर्स की अलग से जो उसका कोफिशिएंट होगा उसकी अलग से मल्टीप्लाई करोगे। गॉट इट? इंट्रोडक्शन समझ आ गया। सो अब हम देखेंगे सॉल्यूशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोनोमियल। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करके दिखानी है। फर्स्ट है आपके पास 4 7p, 4 इंटू 7 इंटू p, वेरिएबल को अलग कर दो, 4 7 जा 24 28, 28p पीछे आ जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखो -4 इंटू p इंटू 7 इंटू p, -4p एंड 7p का प्रोडक्ट निकालना, अलग अलग कर लो,
ठीक है, हमें पता है माइनस प्लस, कोई भी माइनस का साइन होगा सभी के अंदर, तो मल्टीप्लाई में साइन किसका आएगा, माइनस का। 4 7 जा, सॉरी हाँ 4 7 जा 28, 28 आ गया। p और p सेम है, पावर ऐड कर दो, 1 और 1 2, p की पावर 2। ओके, नेक्स्ट देखो, -4p इंटू में 7p क्यूब, सो -4 इंटू में p इंटू में 7 इंटू p इंटू क्यूब। सो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया था, क्यों ना आप जो कोफिशिएंट है उनको अलग कर लो, ऐसा भी कर सकते हो ना। तो इसको हम साइड में देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 इंटू में 7 इंटू में p इंटू में p इंटू में क्यूब। अब यहां से हमें समझ आ गया, 7 4 जा 28 माइनस का आ जाएगा। p इंटू में p हमें पता है p स्क्वायर हो जाएगा, पावर ऐड कर दें, क्यों अलग से वेरिएबल है तो क्यों अलग से लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, 4p क्यूब माइनस में 3p, सो वही 4 माइनस नहीं है भैया, हाँ 4p मल्टीप्लाई p इंटू में p इंटू में p इंटू में -3 इंटू में p। अब देखो 4 3 जा माइनस का आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस का, 4 3 जा 12, p इंटू p इंटू p इंटू p, 1p 2p 3 4, ऐड कर दो इनकी पावर्स को 4, p की पावर 4। ठीक है, सो 4p एंड 0, 4 इंटू में p इंटू में 0। भाई किसी भी नंबर्स को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इक्वल टू 0 आएगा। बट एक बात याद रखनी है, अगर कोई भी पावर 0 है तो इसका नंबर वो 1 के इक्वल होगा। पावर अगर 0 है किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की, तो वो ऑलवेज भी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, क्लियर है? फटाफट से देखो आगे, समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। मींस क्या, ये लेंथ गिवन है या आपके पास ब्रेथ गिवन है, एरिया निकालना है। सबसे पहले तो हमें पता है एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। सो फर्स्ट आपके पास गिवन है p, जो कि लेंथ इज इक्वल टू p, ब्रेथ इज इक्वल टू q। एरिया हमें पता है लेंथ इंटू में ब्रेथ मींस p इंटू में q इज इक्वल टू p q, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, मींस लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 5n। हमें पता है एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ 10m इंटू में 5n, 10 5 जा 50, m इंटू में n mn, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, लेंथ है हमारे पास 20x स्क्वायर एंड ब्रेथ है हमारे पास 5y स्क्वायर। लेंथ इंटू में ब्रेथ एरिया होता है मींस 20x स्क्वायर इंटू में 5y स्क्वायर, 25 जा 100, x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर यूनिट में हमारा आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर होगा स्क्वायर मीटर। फोर्थ में देखो, फोर्थ पार्ट, लेंथ है हमारे पास 4x, ब्रेथ है हमारे पास 3x स्क्वायर, सो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाएगा हमारे पास 4x इंटू में 3x स्क्वायर, 4 3 जा 12, x दोनों सेम वेरिएबल है मींस 2 और 1 x 3 पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, और वही स्क्वायर यूनिट। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ देखो इसी के साथ, लेंथ है हमारे पास 3mn और ब्रेथ है हमारे पास 4np। अब देखो लेंथ इंटू में ब्रेथ 3mn इंटू में 4np, यहां ध्यान से देखो भाई, 3 इंटू में 4, 3 4 जा 12, m सिंगल है, n
n 2 टाइम है मीन्स n स्क्वायर, 1 और 1 2, p सिंगल है, स्क्वायर यूनिट हमारे पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट? क्लियर है सेकंड क्वेश्चन भी? ओके, फटाफट से देखो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल प्रोडक्ट। अब हमें टेबल को कंप्लीट करना है। ये हमारे पास फर्स्ट मोनोनोमियल है, नीचे हमारे पास सेकंड है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। हमें पता है इसकी मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करनी है, 2x इंटू में 2x माइनस 5y इंटू में 2। पहले तो हम 2 की मल्टीप्लाई ऐसे चलेंगे इन सबके साथ करते हुए। इधर देखो 2 2 जा 4, x इंटू में x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 5 है, 2 है, माइनस का 5 2 जा 10 xy, ठीक है। 3 इंटू में 2 दोनों प्लस है, 3 2 जा 6 x स्क्वायर और x, 2 और 1 3, x की पावर 3। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 4xy इंटू में 2x, माइनस 4 2 जा माइनस का 4 2 जा 8, x और x, x स्क्वायर और y एज इट इज। नेक्स्ट है 7 2 जा 14, x स्क्वायर और x x क्यूब y, माइनस 9 x स्क्वायर y स्क्वायर, 9 2 जा 18, x स्क्वायर और x x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 के साथ अब 2 माइनस 5 y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा माइनस का 10 x y, 5 5 जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25 y और y स्क्वायर हो जाएगा। आगे सोल्व है। नेक्स्ट देखो माइनस 4 इंटू में माइनस 5, 4 5 जा 20 माइनस माइनस प्लस x एज इट इज, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, 7 5 जा 35 माइनस का आ जाएगा, x स्क्वायर एज इट इज, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस 9 इंटू में माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, 9 5 जा 45, x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर इंटू में y y y क्यूब, 3x स्क्वायर, 2 3 जा 6 x क्यूब, माइनस 5y, 5 3 जा 15 माइनस का 15 x स्क्वायर y, 3 3 जा 9 x स्क्वायर 2 और 2 4, x की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो माइनस 4xy 3, 4 3 जा 12 माइनस का 12, x स्क्वायर इंटू में x x क्यूब y, 7x स्क्वायर इंटू y, 7 3 जा 21, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x4 y। ध्यान से करना, बिल्कुल भी माइनस का साइन ध्यान रखना है आपको। माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर, 3 9 जा 27 माइनस का आ जाएगा, x स्क्वायर 2 और 2 4, y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब 2x की मल्टीप्लाई माइनस 4x के साथ, फिर ऐसे ही माइनस 4x y की मल्टीप्लाई इन सब के साथ करो, 4 2 जा 8 माइनस का आ जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर y, माइनस 5 y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20 x y स्क्वायर, क्योंकि y 2 टाइम है, 3 4 जा माइनस का आ जाएगा 12 x स्क्वायर और x 3 y एज इट इज, 4 4 जा माइनस के दोनों प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 x और x एक्स स्क्वायर y और y y स्क्वायर, 7x स्क्वायर y, 7 4 जा 28 माइनस का आ जाएगा, x 2 है और 1 ये x3 y है, सॉरी y x2, हाँ y 1 टाइम y y स्क्वायर। नेक्स्ट देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 जा 36, एक्स स्क्वायर है और एक x है x क्यूब, y स्क्वायर y क्यूब, एक y ये है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7x स्क्वायर y की सबके साथ मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 x स्क्वायर और x x क्यूब,
y एज इट इज, 7 5 जा माइनस का 35 आ जाएगा, x स्क्वेयर एज इट इज y स्क्वेयर, 3 7 जा 21, x 2 और 2 4 और y एज इट इज, 7 4 जा माइनस का 28 आ जाएगा, x 2 और x 3, y इंटू y y 2, नेक्स्ट है 7x स्क्वेयर y, 7x स्क्वेयर y, 7 7 जा 49, x स्क्वेयर और x स्क्वेयर x 4, y इंटू y y स्क्वेयर, माइनस 9 7, 9 7 जा 63, माइनस का आ जाएगा, x स्क्वेयर x 4, y स्क्वेयर और y y क्यूब। नेक्स्ट है माइनस 9x स्क्वेयर y स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करो सबके साथ, देखो इसी तरीके से है ना, ये है ना, सेम यहाँ है, सो माइनस 9 इंटू 2 माइनस के 18, एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब, वाई स्क्वेयर एज इट इज, माइनस 5 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 45, एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब, 3 9 जा 27 माइनस 27, एक्स स्क्वेयर एक्स 4 वाई स्क्वेयर, माइनस 4 इंटू माइनस 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 प्लस हो जाएगा 36, एक्स क्यूब वाई क्यूब, 1 2 3, 1 और 2 3, पावर ऐड करनी है ना हमें, 9 7 जा 63, माइनस का 63 क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस, एक्स स्क्वेयर एक्स 4, एक वाई 2 वाई 3, 9 9 जा 81 माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वेयर एक्स 4, वाई स्क्वेयर वाई 4, ठीक है। इस तरीके से हमें इनको सोल्व करना था, इजी है बिल्कुल। मल्टीप्लाई वेरिएबल की अलग से कर दो और नंबर्स की जो कोफिशिएंट है उनकी अलग से कर दो। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, obtain the value of rectangle box with the following length breadth height respectively। आपको क्या करना है, यहां पर वॉल्यूम निकालनी है रेक्टेंगल बॉक्स की, किसके, एक लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ है जैसे ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पता, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। एक बार ही लिख देती हूँ, बार बार लिखूंगी नहीं मैं, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फर्स्ट पार्ट में निकालनी है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो क्या है हमारे पास, लेंथ 5a, ब्रेथ 3a स्क्वेयर, 7a स्क्वेयर हमारे पास है, हाइट a 4, भाई a की पावर 4 है। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, नंबर्स को कोफिशिएंट को बाहर निकाल लो, 5 इंटू 3 इंटू 7, a इंटू a स्क्वेयर इंटू a 4, सो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, लिख दो 105, a 1 टाइम है, 2 और 4, ये 4 और 2 6 और 1 7, a की पावर 7, ठीक है। अब हमें क्यूब यूनिट होता है तो लिख दो क्यूबिक यूनिट, क्योंकि आपके पास मीटर सेंटीमीटर नहीं गिवन है ना। सेकंड पार्ट में देखो, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2p इंटू 4q इंटू 8r। वही हम क्या करेंगे, वेरिएबल अलग करेंगे और कोफिशिएंट अलग कर लेंगे, p इंटू q इंटू r, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, p q r तीनों अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग लिख दो, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एक्स वाई इंटू 2x स्क्वेयर y इंटू 2x वाई स्क्वेयर, वही 2 इंटू 2 अलग से हो जाएगा, x इंटू y इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वेयर, ओके। 2 2 जा 4,
x 1 है, 2 और 1, 2 और 1 3 और 1 4, x की पावर 4 आ जाएगी। y 1 1 2 और 2 2 4, y की पावर 4, वही क्यूबिक यूनिट। ठीक है, लास्ट फोर्थ पार्ट देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू a इंटू 2b इंटू 3c, 2 इंटू 3 a इंटू b इंटू c, 2 3 जा 6 a b c, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5th। सो लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट निकाला एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। सो एक्स वाई इंटू में वाई जेड इंटू में जेड एक्स, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स। एक्स कितनी बार हो गया हमारे पास, देखो 2 टाइम, एक्स स्क्वेयर, वाई कितनी 2 टाइम हो गया वाई स्क्वेयर, जेड कितनी टाइम 2 टाइम हो गया जेड स्क्वेयर। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, a इंटू माइनस ए स्क्वेयर इंटू ए क्यूब, a इंटू माइनस ए स्क्वेयर इंटू में ए क्यूब, 3 2 1, सो a की पावर 4। अब देखो माइनस आ गया तो साइन किस चीज का आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, यहां भी देखो 3 और 2 5, सॉरी 3 और 2 5 और 1 6 आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, 2 इंटू 4 वाई इंटू में 8 वाई स्क्वेयर इंटू में 16 वाई क्यूब, वही 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 अलग से कर लेंगे, y इंटू वाई स्क्वेयर इंटू में y क्यूब, 3 और 2 5 और 1 6, सो y 6 आ जाएगी y की पावर। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 8 जा 16, 16 इंटू में 16 124। ओके, सो फोर्थ पार्ट देखो, a इंटू में 2b इंटू में 3c इंटू में 6abc, वही 2 इंटू में 3 इंटू में 6 अलग कर लेंगे, a इंटू बी इंटू सी इंटू ए इंटू बी इंटू सी, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, a और a स्क्वेयर, b इंटू बी स्क्वेयर, c इंटू सी स्क्वेयर। ओके, नेक्स्ट देखो भाई लास्ट पार्ट, m इंटू में माइनस का m n इंटू में m n p, सो यहां देखो m की पावर 1 है, m की पावर 1 है, m की पावर 1, सो क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा साइन, m की पावर 3, n 1 और 1 2 टाइम, n की पावर 2, p सिंगल है। ओके, सो इस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना था। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8.3 को। स्टूडेंट, आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।